हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन 2020 यूपीएससी ऑप्शनल मैथ्स में पूछा गया है उसको सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोल्व आउट कीजिए द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू 16x माइनस 12 ई दी पावर 2x। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलना है और क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। आपको पता है कि जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप में गिवन है तो उसका जो सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन CS दिया जाता है। वो क्या होता है? वो जो कंप्लीट सॉल्यूशन या जिसको बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन, वो कम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इन दोनों के क्या एडिशन के बराबर होता है। तो देखिए, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट करते हैं और फिर क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ solution, the given equation can be written as कैसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको राइट डाउन कर सकते हैं हम डी स्क्वायर माइनस 3D माइनस 4 मल्टीप्लिकेशन में y इक्वल टू लिख सकते हैं 16x माइनस 12 ई दी पावर 2x। अरे राइट डाउन कर सकते हैं। तो d अपॉन डी वाई है, उसको हमने क्या राइट डाउन कर दिया? कैपिटल D राइट डाउन कर दिया। लिख भी दीजिए, d अपॉन डी वाई को क्या कैपिटल D राइट डाउन किया है, तो dy। अब करते हैं एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट। और एक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, जो कैपिटल D है उसकी जगह क्या रखते हैं, m रखते हैं। नाउ फॉर एक्सिलरी इक्वेशन put d equal to m पुट करके जो LHS है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से रूट निकल के आएंगे। तो देखिए कैसे आते हैं रूट, यहाँ पर कीजिए इसका फैक्टराइजेशन। तो m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के m माइनस 4 इक्वल टू आ गया 0। सोल्व आउट किए यहाँ पे तो m स्क्वायर, m कॉमन आ रहा है और बन गया m माइनस 4। अरे बन जाएगा m माइनस 4 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा प्लस m माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो 0 आ रहा है, 0 राइट डाउन कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे दो फैक्टर बने, एक आया m माइनस 4 और दूसरा आया m प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0। सोल्व आउट करते हैं। यहाँ से m की दो वैल्यू आएगी, m इक्वल टू आ गया 4 और दूसरा m इक्वल टू कितना आ गया, -1। m इक्वल टू 4 आ गया और एक आ गया आपके पास m इक्वल टू -1। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो CF है वो क्या बन जाएगा, नाउ CF इक्वल टू देखिए CF क्या है आपका, यहाँ पर ब्लू में करते हैं। CF इक्वल टू देखिए आपने पढ़ा है कि जब m1 एंड m2 अगर रूट आते हैं तो CF इक्वल टू होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। तो यहाँ पर 4 और -1 है, तो देखिए C1 e की पावर माइनस के 4x प्लस C2 e दी पावर -x, और यही आएगा C2 e दी पावर -x।
और C1 ई दी पावर माइनस के 4x, सॉरी प्लस 4 है तो यहाँ पर प्लस 4x आ जाएगा, और C2 ई दी पावर कितना आ जाएगा -x, और इसको दे दीजिए इक्वेशन 1 दे दीजिए। अभी करते हैं पी आई फाइंड आउट। नाउ फॉर पी आई, नाउ फॉर पी आई का मतलब पर्टिकुलर इंटरवल। तो यहाँ से पी आई इक्वल टू देखिए क्या आता है, पी आई इक्वल टू सिर्फ LHS में आपको y को छोड़ना है, बाकी को कंप्लीट को उधर डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा 16x माइनस 12 ई दी पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4। तो पी आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 16x माइनस 12 ई दी पावर 2x अपॉन में कितना आ गया d+1 और d-4। अरे यही फैक्टर हुआ था, तो d+1 आ गया और कितना आ गया d-4 आ गया। अलग अलग डिवाइड करते हैं तो पी आई इक्वल टू 16x को डिवाइड कर दीजिए, तो 16x अपॉन d+1 और दूसरा आ गया d-4 माइनस 12 ई दी पावर 2x अपॉन, तो टोटल है टर्म क्या है हमारी डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4। तो डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 लिख दीजिए, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4, और यही राइट डाउन करेंगे। अभी देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं देखिए यहाँ पे अच्छे से, जो आप 12th में पढ़ के आए हो पार्शियल फ्रैक्शन, वही आपको यहाँ पे ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर 1 अपॉन d+1 और d-4 इक्वल टू आप कर दोगे a अपॉन d+1 और प्लस b अपॉन d-4, और ऐसे करेंगे b अपॉन d-4। ये हमने राइट डाउन कर दिया। तो यहाँ से देखिए क्या आता है, जब इसको सोल्व आउट करते हैं तो 1 इक्वल टू आ जाएगा a d-4 प्लस b d+1, यही टर्म आएगी a और b की। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए a और b की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है कि a की वैल्यू क्या आएगी और b की वैल्यू क्या रहेगी। तो कैसे कैसे निकाली जाएगी, यहाँ पुट कर दीजिए, पुट d इक्वल टू -1। जब d इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो देखिए d इक्वल टू -1 पुट करोगे तो b की टर्म तो 0 हो जाएगी, और a इक्वल टू आ जाएगा कितना -1/5। a इक्वल टू आ गया -1/5। जब पुट करते हो d इक्वल टू +4, तो यहाँ से देखिए a की टर्म 0 हो जाएगी और b इक्वल टू आ जाएगा कितना +1/5 आ जाएगा। a और b की आपके पास वैल्यू आ गई। जो गिवन इक्वेशन है जहाँ सोल्व आउट कर रहे हैं वहाँ पे पुट कर दीजिए और सोल्व आउट कीजिए आगे। तो पी आई इक्वल टू देखिए क्या आता है, नाउ पी आई इक्वल टू, तो 16x है उसको रखिए आउट में, तो 16x आउट में रख दिया हमने। a और b की वैल्यू राइट डाउन कर दी। a क्या है हमारे पास -1/5 -1/5, मल्टीप्लिकेशन में है 1/d+1, तो 1/d+1 प्लस b की वैल्यू है 1/5, तो 1/5 मल्टीप्लिकेशन में है 1/d-4, तो d-4। फिर देखिए आगे जो है हमारा -12 ई दी पावर 2x है, तो -12
ई दी पावर 2x अपॉन क्या गिवन है आपको, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4, तो डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4। अभी देखिए जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना सीखा था तो वहाँ पर एक टर्म सीखी थी कि अगर इस तरीके से राइट डाउन है, कैसे, अगर ई दी पावर ax ऊपर है और नीचे गिवन है एफ डी, नीचे क्या गिवन है एफ डी, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं ई दी पावर ax अपॉन एफ ई। अरे राइट डाउन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा राइट डाउन कर सकते हैं तो इस इक्वेशन में ऑपरेट कर दीजिए। दूसरा हमने पढ़ी है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में क्या पढ़ा है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन है, 1 प्लस एक्स की पावर एन है, तो उसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं एक्स स्क्वायर। आगे भी चलती रहती है इस तरीके से टर्म। ये सारा ऑपरेट कीजिए इस क्वेश्चन में और सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए क्या आता है हमारे पास, पी आई इक्वल टू पी आई इजिकल टू 16x है तो 16x को एज इट इज रहने दीजिए, और माइनस के 1/5 है तो उसे भी हम बाहर ले लेते हैं, तो माइनस के 1/5 बाहर आएगा तो माइनस के 16/5 बन जाएगा। अरे बनेगा या नहीं बनेगा। नीचे देखिए d प्लस 1 है तो अप लेके जाते हैं तो 1 प्लस डी की पावर -1 हो जाएगा, 1 प्लस डी दी पावर -1। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, x आ गया। दूसरी टर्म प्लस के 1/5 है तो 16/5 हो जाएगा, तो 16/5 प्लस 16/5। यहाँ पर नीचे d-4 है, -4 जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा, देखिए क्या, माइनस के 4 कॉमन लेते हैं नीचे तो माइनस के 1/4 हो गया। जब -4 कॉमन लेके अप लेके आए उसे तो ये बन गया 1 माइनस d/4 की पावर -1, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया x। आगे की जो टर्म है उसमें राइट डाउन कर दीजिए, तो -12 इंटू ई दी पावर 2x, ऑपरेट कीजिए ई दी पावर ax अपॉन एफ डी वाली प्रॉपर्टी, तो d की जगह 2 पुट कर दीजिए। अरे 2 है हमारे पास एक की वैल्यू, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 -4, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 -4, तो कैंसिल आउट हो रहा है, उन्हें कैंसिल आउट करेंगे आगे की टर्म में। तो पी आई इक्वल टू -16/5, ये 1 प्लस डी दी पावर -1 है। जब इसको ओपन किया हमने तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर। आगे भी टर्म चलती रहेगी, लेकिन हमें आगे क्या, हमारी x की वैल्यू है सिर्फ, और x की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो आगे राइट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर देखिए क्या आ गया, 16/5, और ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 16/5 मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए माइनस के 1/4 से। इसको जब ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस d/4 प्लस d/4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से टर्मिनोलॉजी आएगी, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, आगे जाके x आ जाएगा। जब नीचे वाले को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो माइनस के 12 ई दी पावर 2x, और जो कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें कैंसिल आउट करते हैं तो 2 स्क्वायर है, देखिए 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर 4 और -4 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या टर्म बच रही है, सिर्फ -6 आ रही है, तो -6 को नोट डाउन कीजिए, -6 करते हैं सोल्व आउट। तो पी आई इक्वल टू माइनस के 16/5 है एज इट इज। अंदर जब सोल्व आउट करते हैं तो देखिए x 1 से मल्टीप्लिकेशन होके x माइनस d का मतलब है डिफ्रेंशिएशन d/dx, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अरे 1 आएगा तो 1 राइट डाउन कर दिया यहाँ पर,
आगे डी स्क्वायर करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। आगे करते हैं सोल्व आउट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -16/20, -16/20। अंदर सोल्व आउट करते हैं तो 1 से मल्टीप्लिकेशन x प्लस d/4 का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x कितना हो गया 1/4 हो जाएगा, 1/4। आगे की टर्में 0 हो जाएगी। आगे सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, और 6 2 जा होता है 12, तो 2e⁻2x आ गया। तो अब देखिए पी आई क्या आता है आपका, पी आई इक्वल टू माइनस के 16x/5 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 16/5, 16/5 हो जाएगा, माइनस 16x/20 माइनस 16/80, और प्लस आ गया 2e⁻2x। अरे यही आ रही है टर्म। अभी करते हैं सोल्व आउट, तो पी आई इक्वल टू एक्स की टर्म को एक साथ रखिए और बाकी टर्म को हमें एक साथ रखते हैं। तो जब एक्स की टर्म को एक साथ रखते हैं तो देखिए कितना आता है 20 एलसीएम आ जाएगा, तो 20 आ गया एलसीएम। तो 20 एलसीएम आएगा, 5 4 जा होता है 20 और 16 4 जा हो गया 64, तो माइनस के 64x और माइनस के आ गया 16x प्लस आगे जो एलसीएम आएगा वो आ गया 80 और 16 80 कितने होता है 16 जा होता है, 16 को 5 से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तब 80 आता है, तो 16 को 16 से मल्टीप्लिकेशन करवा दिया 256। कैलकुलेशन कर लीजिए अपने आप, माइनस कितना हो गया 16 प्लस 2e⁻2x आ गया। और यही टर्म आएगी। यहाँ से सोल्व आउट करते हैं तो पी आई इक्वल टू माइनस के 80x, कितना हुआ माइनस के 80x अपॉन आ गया 20 प्लस ये आ गया 240/80, और जो लास्ट टर्म आई वो आ गई प्लस 2e⁻2x। कैंसिल आउट कीजिए जो कैंसिल आउट हो रहा है और सोल्व आउट कर दीजिए जो भी टर्म है। तो 20 ये कितनी होता है 4 टाइम्स, 80 ये कितनी बार होता है 3 टाइम्स। अभी देखिए राइट डाउन करते हैं आगे। तो जो पी आई हमारे पास में आया है, पी आई इक्वल टू माइनस के 4x प्लस के 3 प्लस के 2e⁻2x, और यही आएगा पी आई। अभी जो कंप्लीट सॉल्यूशन वी नो दैट सी एस इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। अब देखिए हमारे पास सी एफ क्या है और पी आई क्या है, राइट डाउन कीजिए। तो कंप्लीट सॉल्यूशन भी लिखा जाता है इसे, जनरल सॉल्यूशन भी लिखा जाएगा इससे कई बार, और इसको दूसरा नाम क्या है y इक्वल टू सी एफ क्या था हमारा। तो सी एफ देखिए हमारी वैल्यू आई थी जो आई थी c1e⁻4x प्लस c2e⁻−x। तो c1e⁻4x प्लस c2e⁻−x प्लस पी आई हमारा जो आया है वो आया है 3-4x प्लस 2e⁻2x, और यही हमारा इसका सॉल्यूशन रहेगा। देखिए हमने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है, फिर भी अगर कहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक होती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, जिससे क्या है कि हम वहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई भी लड़का है वो सोल्व आउट कर रहा है और उसका आंसर मैच नहीं कर रहा है मेरे वाले से, तो उसको डाउट नहीं रहेगा। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन में काफ़ी सही से हमने सोल्व आउट भी किया है, कम से कम मिस्टेक करने की कोशिश की है। फिर भी क्या है लेंदी क्वेश्चन रहते हैं, मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो चेक कर लीजिए एक बार। मेथड सही है, मेथड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बाइनोमियल थ्योरम वगैरह की क्वेश्चन से हैं वो आते हैं, तो कैसे सोल्व आउट करते हैं ऑलरेडी आपने सीख रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। यूपीएससी
जो 2020 का एक क्वेश्चन है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस एग्जामिनेशन का। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे सब क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।